हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जैकबोर्ड क्लास 9th जो आप लोग का 6 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं। और आज किस वीडियो में वैसे क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहां भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9th एग्जामिनेशन 2026 ये आप लोग का पेपर 1 है हिंदी का। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, वो क्वेश्चन यही है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग का रहेगा गद्यांश, है ना। गद्यांश का क्वेश्चन पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। देख लीजिए किस प्रकार से गद्यांश है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से आप लोग सुनेंगे, है ना, ताकि आंसर भी आप लोग कर पाए। देखिए, शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही विशिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पाला पोसा गया है, जिसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती, स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा। ठीक है, भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो। अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों को स्नेह देना, अपनी माँ बहन को समान ही दूसरी स्त्री को समझना। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का गद्यांश हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस प्रकार से आप लोग को बनाना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देंगे, शिष्टाचार किसका द्योतक है। तो हम लोग गद्यांश में पढ़े, क्या पढ़े दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों संस्कृति का है। ठीक है, आप देख सकते हैं गद्यांश में कि शिष्टाचार जो है संस्कृति का द्योतक है, यहाँ पर मिल जाएगा, अगर नहीं आएगा तो खोजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड में क्या पूछा, ध्यान देंगे, है ना, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है। तो शिष्टाचार का अर्थ दोस्तों सभ्य आचरण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा में देख लीजिए क्या पूछा है, ध्यान देंगे, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है दोस्तों। तो हम लोग देखें कि यथायुग, है ना, यथायुग आदर दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 4 नंबर। 4 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, किसका आचार विचार शिष्ट होता है। किसका जो है आचार विचार शिष्ट होता है, जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देख लीजिए दोस्तों, फिर आप लोग को देखने को मिलेगा पद्यांश का क्वेश्चन। देख लीजिए पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के सही विकल्प का चयन करते हैं। देख, पूर्व चलने की बोटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गई उस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बटोही, यह बुरा है या अच्छा की, है ना, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ या पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे यही पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यह विश्वास कर इस पर खड़ा है, पूर्व चलने की बटोही। इस प्रकार से आप लोग का पद्यांश था, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन को, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि बटोही का क्या अर्थ है ना, बटोही का क्या अर्थ है, तो राही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या है, ध्यान देंगे, कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है, तो यहाँ पर हो जाएगा पथ की दोस्तों, ऑप्शन ए। आगे देख लीजिए 7 नंबर। 7 में क्या पूछा है, हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है, तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, विश्वास, है ना। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या पूछा है, यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है, तो मुख होकर, कैसे मुख होकर, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा खंड ख यानी व्याकरण का क्वेश्चन, है ना, व्याकरण का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देख लीजिए क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 9, है ना, विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विदुषी, लेकिन इसमें देख लीजिए सी में भी है और डी में भी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर विदुषी जो है सो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे, मनुष्य एक प्राणी है, कैसा प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे। मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तो मानवीय तो प्रत्यय जो होता है उस शब्द के अंत में होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 11 नंबर का हो जाएगा ई, है ना, ई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, है ना। 12 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे। सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है, सही उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सु आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस उक्ति भी कर दिया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उक्ति यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है, सो यानी 13 नंबर। वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन वाक्य है, ठीक है। यह जो है कौन वाक्य है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मिक्स हो रहा है, ठीक है, यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या है, ध्यान देंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 3 भेद होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन 15, है ना। 15 में क्या ध्यान देंगे आप लोग। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 16 में क्या पूछा, ध्यान देंगे। नीचे लिखे वाक्य में, है ना, शुद्ध वाक्य कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए 16 में क्या हो जाएगा दोस्तों, मीरा ने भजन गाई है ना, ये आप लोग का शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए नंबर ही, ठीक है। आगे देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों। और यहाँ पर जहाँ तक लगता है दोस्तों कि ए और बी दोनों एक ही है। ए में देख लीजिए मीरा ने भजन गाई है, ठीक है। बी में है मीरा ने भजन गाई है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए और बी दोनों में दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ध्यान देंगे। निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है ना, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो फूल का यहाँ पर सुमन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है कि प्रसाद, है ना, शब्द युग्म का सही अर्थ है। एक है प्रसाद, एक है प्रसाद, तो इसका अर्थ बताना है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एक प्रसाद का होता है उपनाम और दूसरा प्रसाद का होता है महल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 देख लीजिए क्या आप लोग का है। सरल का सही विलोम होगा, सरल का विलोम बोल दिया तो कठिन होगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में क्या ध्यान देंगे। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का निश्चित होकर सोना, ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए दोस्तों खंड ग, यानी जो कि आपका पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन आपका कि मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। आगे इसमें है दोस्तों क्या है, आगे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 21 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है ना, ये जो आप लोग का कविता है दोस्तों, इसके कवि कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। 22 नंबर देख लीजिए क्या है। यहाँ मुझे किसको कहा गया है, मुझे जो है किसे कहा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर कैदी को कहा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन 23 देख लीजिए क्या है। कैदी का संसार कितने फुट का है, तो 10 फुट का दोस्तों हम लोग गद्यांश से पढ़े, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में क्या है दोस्तों, रणभेरी का क्या अर्थ होता है, तो रणभेरी का होता है युद्ध का बाजा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। 25 में क्या है, ध्यान देंगे। कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का ब्रज भाषा, ऑप्शन डी। आगे देख लीजिए 26 में क्या है। मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की, तो 26 का हो जाएगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीपल, है ना, पीपल दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। मरकट डिबे से खुला क्या है ना, मरकट डिबे से खुला क्या है, तो ग्राम दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 28 में क्या है, ध्यान देंगे। एक वीते के बराबर क्या होता है, तो एक वीते के बराबर दोस्तों चना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से 28 तक हो गया। आगे देख लीजिए 29, जिसमें फिर से आप लोग का गद्यांश का क्वेश्चन दिया है ना। देखिए गद्यांश क्या करा, ध्यान देंगे कि जटिल प्राणियों के लिए साली मली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही, है ना। जिंदगी के ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इस प्रकार से आप लोग का गद्यांश हो गया, है ना। अब देख लीजिए क्वेश्चन को, है ना। 29 देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन
सालिम अली कौन थे? तो सालिम अली दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक्षी वैज्ञानी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 29 का। आगे देख लीजिए 30 नंबर, है ना। 30 में क्या है, ध्यान देंगे, जटिल प्राणी किसे कहा गया है ना। जटिल प्राणी किसे कहा गया है? तो पक्षी को दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 30 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, है ना। 31 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, क्या है, जटिल प्राणी किसे कहा गया है? तो मानव को दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 30 नंबर का, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, ध्यान देंगे, नैसर्गिक का क्या अर्थ है? तो नैसर्गिक का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का, ठीक है। आगे देख लीजिए 32 नंबर, क्या दिया है दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो ये जो है आप लोग का किस पाठ का है दोस्तों? तो ये आप लोग का हो जाएगा सांवले सपनों की याद, है ना, सांवले सपनों की याद, ऑप्शन डी। आगे देख लीजिए 33 में क्या ध्यान देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बैलों का मालिक कौन था? तो झूरी दोस्तों, ऑप्शन ए। दोनों बैलों का नाम क्या था? तो हीरा और मोती, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34, है ना, यानी 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? ए में देख लीजिए रामा, बी में मैना, सी में उमा, डी में गीता। तो यहाँ पर 34 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैना हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 35 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे, महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे? कवियत्री, विदुषी, लेखिका या फिर शिक्षिका। तो यहाँ पर दोस्तों 35 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, विदुषी बनाना चाहते थे, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 36 में क्या है, ध्यान देंगे, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी? तो यहाँ पर 36 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सीरीज, है ना, सीरीज की ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए 37 में क्या है, ध्यान देंगे, इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? ये देख लीजिए, कहानी है, निबंध है, रिपोर्टाज है, एकांकी है। तो यहाँ पर 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, रिपोर्टाज है। आगे देख लीजिए 38, क्या है दोस्तों, भूख मीठी की भोजन मीठा, है ना। यह पंक्ति किस पाठ का है? ये दोस्तों आप लोग का माटी वाली, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 39, क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे, उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का पान की तस्तरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 40 नंबर, है ना, ये हिंदी का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो टिहरी शहर का दोस्तों ऑप्शन हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है इस हिंदी के पेपर में दोस्तों हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए, है ना। तो कैसे लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।